रेकी एक बहुत ही सबसे पावरफुल हीलिंग साइंस है। इससे पावरफुल और कोई हीलिंग साइंस नहीं है। आप ये समझो सारे के सारे, जब दवाइयां हाथ खड़ा कर देती हैं, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, और चाहे दवाई मेडिकल की हो चाहे कहीं किसी और क्षेत्र की हो, और अदर थेरेपीज हाथ खड़ा कर देती हैं, व्यक्ति को रास्ता नहीं मिलता। दूसरा, जब व्यक्ति पूरी दुनिया में जगह जगह अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी समस्या के निवारण के लिए जगह जगह इस धक्के खाकर आ चुका होता है, तब वो सोचता है कि चलो मैं रेकी सीख लूं। रेकी भी करके देख लेते हैं, रेकी भी सीख कर देख लेते हैं। तब उसकी आंखें खुलती हैं और वो समझ पाता है कि कैसे ऊर्जा के स्तर पर हम अपने स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं, अपने सुख और दुख का निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड के नियम ऊर्जा के स्तर पर कैसे काम करते हैं, और हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए वो कैसे काम, उसको कैसे वो क्रिएट करते हैं। रेकी में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे एक्चुअल में रेकी कहा जाता है, हमारा जो इंसानी शरीर है उसको ब्रह्मांड की सर्वोच्च किरणों के साथ, तरंगों के साथ चैनलाइज कर दिया जाता है। तो प्राणिक हीलिंग में और रेकी में अंतर होता है। कई लोग समझते हैं कि हम अपने हाथों से एक ऊर्जा का बहाव करते हैं। यस, हमारे हाथों से ऊर्जा का बहाव होता है। प्राणिक हीलिंग में हम अपनी प्राण ऊर्जा को हम किसी को देते हैं, जिसमें हमारी प्राण ऊर्जा कम हो जाती है। रेकी हीलिंग में लाभ क्या होता है, सर्वोच्च लाभ क्या होता है, कि जो रेकी हीलर है वो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के साथ वो चैनलाइज हो जाता है, जो कि शक्तिपात के बाद उसके शरीर में से प्रवाहित होती है और हाथों के माध्यम से बाहर किसी पेशेंट में वो ट्रांसफर होती है। उसके बाद वो जब एनर्जी को यूज करता है, तो वो एनर्जी उसको ऑटोमेटिकली गाइड करती है, पेशेंट को ऑटोमेटिकली हील करती है और असाध्य रोगों का निवारण करती है, और इतने कम समय में कर देती है जिसमें लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और वो लाइक इट इट इज लाइक अ मिरेकल। हालांकि मैं मिरेकल जैसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिरेकल ही होता है, क्योंकि वैद्य जी आज तक ना जाने ऐसे कितने लाखों लाखों लोग हैं जिन्होंने रेकी के माध्यम से अपने कैंसर्स को हील किया है, टीबी को हील किया है, कई प्रकार की बीमारियों को हील किया है। लेकिन हमारा जो समाज है, वो किसी भी, हमारे समाज ने तो अभी आयुर्वेद को ही ढंग से नहीं अपनाया। हमारे देश में तो, हमारा देश योग और आयुर्वेद की जननी है, लेकिन तब भी योग और आयुर्वेद जो है अपने अस्तित्व के लिए लगातार लड़ता रहता है ना। तो रेकी तो और भी गहरी चीज हो गई, जो कि इंसान के, अब इंसान को अगर बोलो, कोई व्यक्ति भक्त व्यक्ति है, कोई ईश्वर पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, अगर उसके कमरे में तस्वीर लगी हुई है भगवान शिव की, उसको बोलो कि भगवान की पूजा करनी है, कहाँ करोगे, भगवान किधर है तुम्हारे कमरे में, वो कहेगा कि भगवान ये रहे, मैं इनकी पूजा करूंगा। भगवान तो चाहू और है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह है भगवान। तो अब उसको कहो कि बिना मूर्ति के पूजा कर, तो व्यक्ति कहेगा कि मुझे तो कोई माध्यम चाहिए। तो वैसे ही इंसान हमारे समाज में बड़ी बड़ी बातें करता है आध्यात्मिक होने की, लेकिन जैसे उसके सामने आध्यात्मिक सत्य आता है ना, तो उसका तर्कशील दिमाग उसको स्वीकार ही नहीं करता। एक तरफ हम बातें करेंगे रामायण के चमत्कारों की, महाभारत के चमत्कारों की, लेकिन वो जब बात करी जाएगी कि ये चमत्कार, ये शक्तियां तुम्हारे भीतर जन्मजात निहित हैं, आज्ञा चक्र की शक्ति तुम्हारे भीतर जन्मजात है, दूरदृष्टि जन्मजात है, शरीर स्वयं उपचार कर लेता है अपना, रेकी शक्ति तुम्हारे पास है, गुरु के माध्यम से रेकी शक्ति तुम्हारी बॉडी में चैनलाइज हो जाती है, और आप किसी को भी ऐसे इस प्रकार से रेकी को ट्रांसफर करके, एनर्जी को ट्रांसफर करके आप किसी की बीमारी को खत्म कर सकते हो। रेकी इज द फास्टेस्ट पेन किलर, राइट। तो फिर इंसान सोचता है कि पता नहीं ये रियलिटी है भी कि नहीं। फिर ये हमारी परीक्षा नहीं होती, ये उनकी परीक्षा होती है कि जिन बातों को तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और वो जब बातें तुम्हारे सामने विद्या के रूप में आती हैं, तब तुम्हें वो बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो हमारी वर्कशॉप होती है, ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होती है। इसमें 12 बजे तक आपको रेकी का फंडामेंटल थोड़ा सा क्लियर करके आपको रेकी से चैनलाइज कर दिया जाता है, और आप प्रॉपर फील कर पाते हो अब आपके हाथों में से रेकी प्रवाहित हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद लिटरली आप अपने आभा मंडल को समझते हो कि आभा मंडल का महत्व क्या होता है और आभा मंडल को शुद्ध क्यों करना चाहिए। और फिर आप रेकी का एक महत्वपूर्ण आयाम सीखते हो, जिसमें पेशेंट फिजिकली आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। फिर आप उसको बिना छुए एनर्जी हीलिंग देकर, रेकी ट्रांसफर करके आप उसकी बीमारी का उपचार करते हो। तो ये होता है रेकी प्रथम डिग्री। फिर इसके बाद आता है रेकी लेवल 2, रेकी लेवल 3 और रेकी लेवल 4।
रेकी लेवल 4 पे पहुंचने के बाद व्यक्ति ग्रैंड मास्टर हो जाता है। जब आप रेकी लेवल 2 में जाते हो तब आप ऐसे काम कर पाते हो जैसे कि आपका पेशेंट 7 समुंदर पार है, आप यहीं पे हो और उसको एकदम से हार्ट अटैक आया है, आपने उसको ठीक करना है, या पुरानी बीमारी है ठीक करना है, आप यहीं से टेलीपैथिक यानी कि परामानसिक स्तर पर आप रेकी को सेंड कर सकते हो। जब उसमें जो रेकी लेवल 2 में जो ट्रेनिंग दी जाती है और आप उसको हील करते हो। हमारा तो इस चीज का प्रॉपर ओपीडी है, इस चीज का प्रॉपर हॉस्पिटल है। लाइक 30 पीपल दे आर वर्किंग विद अस जो डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, राइट। तो 30 लोग तो हमारे पास इस प्रकार से काम करते हैं कि लोग अपना केस देते हैं और उनकी डिस्टेंस हीलिंग चलती है। हम तो पॉसिबली आज उसको प्रूफ कर रहे हैं पूरे समाज में, और ये पूरा वैज्ञानिक है। लंदन में इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, जो हम रेकी की वर्कशॉप में हमेशा बताते हैं। अमेरिका में रिसर्च हो चुकी है, और अमेरिका में 25,000 लोगों के ऊपर रिसर्च हुई, और वो वेबसाइट है जिसमें रिसर्च सारी की सारी दी गई है रेकी के बारे में, किन अस्पतालों में रिसर्च हुई, रिसर्च का क्या परिणाम निकल के आया, और परिणाम निकलने के बाद आज की तारीख में लंदन के अस्पतालों में, यूनाइटेड किंगडम के अस्पतालों में और अमेरिका के अस्पतालों में रेकी हीलर्स को यानी कि एनर्जी हीलर्स को वहां पे अपॉइंट किया जाता है। उनका प्रॉपर पैनल होता है और उसको एक इंपॉर्टेंट थेरेपी के रूप में लिया जाता है। तो लंदन में ये देखा गया वैद्य जी कि लंदन और अमेरिका में कि इस टेक्निक के बूते पे लोग ठीक तो हो रहे हैं, तो उसके ऊपर रिसर्च करी गई। और जो पेशेंट्स जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जैसे कि कैंसर हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, अलग अलग टाइप के ट्यूमर्स हो गए, और हार्ट डिसीजेस हो गई, डिप्रेशन एंजाइटी हो गई, सुसाइडल टेंडेंसी हो गई, उन सभी पेशेंट्स के ऊपर लंदन के अस्पतालों में और किन किन अस्पतालों में रिसर्च की गई, उस डेटा भी वो आपसे शेयर किया जाता है। तो ये देखा गया जब उनके ऊपर रेकी का प्रयोग किया गया कि जिनके ऊपर दवाइयां असर करना बंद कर गई थी, ऑपरेशन होने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा था, तो उनकी बीमारी जो है वो समाप्त होना शुरू हो गई, और बहुत कम समय पे वो लोग सारे के सारे ठीक हो गए। इट्स अ वेरी पावरफुल साइन। अभी हमने अपने यहाँ पे पता नहीं कितने पेशेंट्स को ठीक करते रहते हैं हर महीने, कम से कम ज्यादा नहीं तो 100-150 पेशेंट्स की हीलिंग चलती है। हम कितनों के टेस्टिमोनियल आपको रेकी लेवल 1 में शेयर करते हैं, आपके ग्रुप में भी आते हैं वो, अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं सारे के सारे तो आप ही के जैसे लोग होते हैं। तो रेकी इज नॉट अबाउट बेंडिंग अ स्पून। रेकी इज नॉट अबाउट बेंडिंग अ स्पून। बेंडिंग ऑफ स्पून दो तरीके से करी जाती है। एक तो अगर आप चांदनी चौक में खाड़ी बावड़ी चले जाओगे, वैद जी, चांदनी चौक में खाड़ी बावड़ी चले जाओगे, वहां पे जादूगरों का सामान मिलता है, ठीक है। तो जो आपको मेंटलिज्म वगैरह इस तरीके से स्पून बेंडिंग का सिखाया जाता है, सारी चीजें होती हैं कि हमने स्पून को बेंड कर दिया, गिलास को तोड़ दिया टेलीपैथी से, बल्ब तोड़ दिया टेलीपैथी से। ये सारे इक्विपमेंट्स आपको चांदनी चौक खाड़ी बावड़ी में मिल जाएंगे, राइट। जब मैं छोटा था तो जादूगरों के साथ काम किया करता था, मैंने 1 साल 2 साल काम किया। तो इसके इसके कारण हमें पता है कि वो कैसे पब्लिक को, कई लोग जो जादूगर बता देता है भाई ये तो टेक्निक्स होती है वो ठीक है, लेकिन उसके बूते में जो बता रहा है कि हमने ऐसे कर दिया। लेकिन दूसरा तरीका होता है, इंसान टेलीकाइनेसिस करके किसी भी चीज से अपना संपर्क स्थापित कर लेता है, ठीक है। अब जैसे कि ये डाउजर है, दिस इज अ डाउजर पेंडुलम, ठीक है। ये जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ते हैं और वो फ्रीली मूव करता है, वो हमारे विचार शक्ति के अनुसार अपनी मूवमेंट करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड टेलीकाइनेसिस। तो ये जो व्यक्ति जिस चीज को परफॉर्म कर रहा है ना, वो रियलिटी वही जानता है, और या फिर जिसके लिए कर रहा है काफी हद तक अगर वो उस चीज का ज्ञाता है तो उसको समझ पाता है। तो हमारे अवचेतन मन की बहुत सारी शक्तियां होती हैं, उन सभी शक्तियों में से सर्वोच्च शक्ति होती है रेकी शक्ति, जिससे हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इससे लोग जादू टोने, ग्रह दशा, वास्तु दोष जैसे सारे के सारे टाम टीम जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए समाज अपने जीवन में पकड़ा हुआ तो है उसने, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैंने पकड़ा क्यों हुआ है। उसको उसका वैज्ञानिक तर्क नहीं पता, लेकिन एक इच्छा से वो व्यक्ति लगातार करता रहता है, करता रहता है, लाल किताब के टोटके करता रहता है,
बेचारा वास्तु के साथ करता रहेगा, कुछ दक्षिण दिशा में फेंकता रहेगा, कुछ उत्तर दिशा में फेंकता रहेगा, कभी कुत्ते को खिलाएगा, कभी कौवे को खिलाएगा, कभी किसी को खिलाएगा, कभी लाल कपड़े पहनेगा, कभी पीले कपड़े पहनेगा, कभी कुछ पहनेगा। उसके मन से आवाज आ रही होती है, यार मैं ये कर क्यों रहा हूं, लेकिन ये पैसा कमाने की इच्छा या मनोकामना पूर्ति का दबाव जो होता है इतना शक्तिशाली होता है, ये इंसान को अंधविश्वास को फॉलो करने के लिए मजबूर कर देता है। तो जब आप रेकी में आते हो तो क्या होता है, हम आपको कंसेप्ट बताते हैं कि कैसे इंसान जाने या अनजाने में अपने हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की संरचना करता है और उसको पता भी नहीं होता। लगातार यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नो अदर बीइंग। कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरी शक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो जवाब है इससे काफी हद तक आपको संतुष्टि हो पाई होगी, लेकिन बाकी के जवाब के लिए आप रेकी के कार्यशाला में आओगे, वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा।